जयपुर में साहित्य का महाकुंभ जेएलएफ चल रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज तीसरा दिन रहा। कई तरह के सेशंस हुए, कई मशहूर हस्तियां वहां पर पहुंची हैं। और फिलहाल आज का दिन कैसा खास रहा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली जेएलएफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, आज के सेशंस की बात करें, रोज कोई ना कोई एक ऐसी हस्ती आती है जो समसामयिक विषयों को लेकर बात करती है, धर्म को लेकर बात करती है, अलग अलग जो सोपान है, अलग अलग जो विषय हैं उनको लेकर बात करती हैं। आज एक वरिष्ठ लेखक भी आए। राजनीतिक हस्तियों की बात करें और साहित्यिक हस्तियों की बात करें तो आज का दिन कैसे खास रहा? देखिए प्रभात, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को आज तीसरा दिन है और सबसे बात यह है कि जो भी साहित्यकार इस महाकुंभ में आते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मन की जो बात होती है उसे इस मंच के माध्यम से दर्शकों तक, जो साहित्य प्रेमी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज का दिन जो रहा, यहाँ पर जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने जिस तरह से जुडिशरी में जो जेंडर इक्वलिटी की बात कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंस उसमें है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो देवदत्त पटनायक, जो कि लेखक हैं बड़े, जिन्होंने जिनका जिक्र बाहुबली के नाम से भी आता है कि जिस तरह से फिल्म बाहुबली बनी थी और उन्होंने उसको एक नया नाम दिया था। आज जैनिज्म यानी जैन धर्म में जिस तरह से तिरंकर माना जाता है, तो उनकी जो बुक थी, उस बुक का यहाँ पर एक सेशन था। उसमें उन्होंने बताया कि जैन जो समाज है उनकी भले ही जो संख्या है बहुत कम है, इसकी आबादी बहुत कम है, लेकिन देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि मैथोलॉजी को लेकर उन्होंने एक बड़ा जो सेशन था उसमें कहा कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो और मैथोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज जो मैथोलॉजी को किस तरह से अलग कहा जाता है। मैथोलॉजी एक विचार है। और उन्होंने सनातन को लेकर भी कहा कि सनातन को मानने वाले जो लोग हैं आज भी मैथोलॉजी जो है जो चली आ रही है उससे जुड़े हुए हैं। या और दूसरी तरफ मैं आपका प्रभात ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो जेएलएफ में न्यायमूर्ति जब अपनी बात कह रहे थे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं देवांकुर, वो बता रहे थे कि जुडिशरी में जिस तरह से सभी राज्यों में जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें जो एक एनओसी ली जाती है और वो एनओसी देने के कारण सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी की जो संख्या है वो करीब 5 करोड़ पहुंच चुकी है। यानी ये चौंकाने वाली बात है कि अगर इतनी पेंडेंसी अगर उसमें होगी और एसएलपी लगाने यानी जनहित याचिकाएं जो लगाई जाती है उससे कहीं ना कहीं जो अन्य केसेस होते हैं उनकी भी पेंडेंसी की संख्या है वो तेजी से बढ़ती हुई जाती है। जी प्रभात। बहुत शुक्रिया योगेंद्र।